सिर्फ इंगेजमेंट की हुई थी, निकाह की नहीं। मुबारक हो। आखिरकार शामी की मां ने फैसला कर ही लिया कि वो शामी की दोबारा शादी करेगी और इमला के साथ करेगी। शामी बहुत ज़्यादा शोर मचाएगा। काश ये स्टैंड पहले ही आलिया के लिए ले लेता तो ये सब कुछ ना होता, क्योंकि आलिया के लिए अगर इसने स्टैंड नहीं लिया और उससे तलाक दे दी तो इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। अब इसकी माँ हिमला से इसकी शादी करना चाहती है। वो कहता है कि वहाँ आपकी तो बात सिर्फ मंगनी तक हुई थी, लेकिन अब ये निकाह कहाँ से आ गया। तो वो कहती है कि तुमने मंगनी भी तो करनी है और निकाह करने में क्या प्रॉब्लम है, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन तुम फिर भी ये सब कुछ कर रहे हो। तो शामी कहेगा कि नहीं, मैं निकाह नहीं कर सकता। कहा ये स्टैंड पहले आयला के लिए भी लेता तो ये सब कुछ ना होता। आयला चीख चीख के रो रो कर बेचारी का बुरा हाल हो गया, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। ये अपनी माँ के कदमों के अपनी माँ के पीछे पीछे चलता रहा। जैसे इसकी माँ ने इसे रोबोट की तरह इस्तेमाल किया, जैसे जैसे वो कहती जाती वैसे वैसे करता जाता, लेकिन इसने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। इधर शामी का बाप अपनी माँ को बताने के लिए आएगा कि हमने शामी की शादी तय कर दी है और शाम को उसका निकाह है। तो वो कहता है, तो उसकी माँ कहेगी कि अपनी सगी माँ को बताने तक का वक्त नहीं है। तो कहता है इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि आपको बताने का टाइम नहीं मिला। उसकी माँ कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ, आप लोगों ने मुझसे मशवरा तो करना दूर की बात, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और गैरों की तरह बता रहे हो कि शाम को आ जाना, ये शामी का निकाह है। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और कहेगी कि माफ़ करना फ़ारूक, तुम अपनी बीवी के कदमों तले चलने लगे हो। अब माँ का तो तुम्हें कोई भी ख्याल नहीं है। बीवी को अपनी जगह पर रखो और माँ को अपनी जगह पर रखो। लेकिन फ़ारूक खामोश हो जाएगा और कहेगा कि अम्मी जान, अब मैं क्या करूँ, अब मैं उसे खुश रखूँ या फिर आपको। मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा, मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें अपनी बीवी को खुश रखना चाहिए। माँ तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ही रही है। ये सब कुछ उसकी माँ सुन लेगी और फ़ारूक से कहेगी कि अब आलिया को तलाक देकर तुम लोग रिमला से शादी कर रहे हो, तो ये तुम लोगों ने अच्छी बात नहीं की। चलो खैर, जो भी उसके नसीब में होगा उसे मिल जाएगा। इधर फ़ारूक और उसकी बीवी के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा भाई पाकिस्तान वापस आ रहा है। तो वो कहती है कि अपनी बेटी की शादी अटेंड करने आ रहा। वो कहता है कि नहीं, बेटी की शादी अटेंड नहीं, बल्कि वो निकाह में इसी वजह से शरीक हो रहा है कि हमारी फैक्ट्री को अपनी बेटी रिमला के नाम करवा सके। तो उसकी माँ खामोश हो जाती है और कहती है कि रिमला अगर हमारी बेटी है तो सब कुछ चीज़ें उसके नाम करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो कहता है कि अगर हमारी उसके साथ ना बनी या फिर किसी वजह से शामी की उसके साथ ना बनी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फैक्ट्री भी हाथ से जाएगी। इस बात पर दोनों परेशान हो जाते हैं और कहती है कि मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ, वैसा कुछ नहीं करेंगे और रिमला तो हमारे पास रहती हर बली बड़ी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। फ़ारूक परेशान हो जाता है अपनी बीवी की हरकतों की वजह से कि आखिर इसकी बीवी चाहती क्या है। उसने पहले ही इतना ज़्यादा काम ख़राब किया, उसके घर वालों से दूर किया, अब वो ये सब कुछ कर रही है। तो उसे साफ साफ बता देता है कि अगर तुम्हारे भाई ने कोई भी झगड़ा किया तो मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि अपनी सारी जायदाद रिमला के नाम करवा दूँ और मैं खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारूँ। तो उसकी बीवी खामोश हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसने तो इतने शौक से शामी और रिमला की शादी की थी। इधर आयला और ओन बैठे बातें कर रहे होते हैं। आयला को भी ये बात खबर पहुंच जाती है कि शामी की दूसरी शादी हो रही है। ओन इसे आकर बताता है तो आयला कहती है कि मुझे किसी बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओन आयला को इतना ज़्यादा पसंद करता है। वो यही चाहता है कि आखिर उसकी शादी इस आलिया से हो जाए, क्योंकि वो आयला को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि उसे किसी ज़रूरत नहीं खोना चाहता। पहले भी इसका जब निकाह हुआ तो शामी के साथ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब वो इस बात पर मुतफिक है और इत्मीनान से है कि आयला उसकी है और इसके साथ ही रहेगी। आयला बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने बच्चे को खोकर और शामी की इस लापरवाही और बेवफाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर भी वो उनसे कहेगी कि मैं किसी बात पे कोई भी मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी हमाकत थी कि मैंने उस शख्स पर भरोसा किया जो भरोसे के काबिल नहीं था। उन कहता है कि दफ़ा करो, आयला तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है और तुम्हें इसे अच्छे से गुजारना है और तुम उस शामी के बच्चे को दफ़ा करो, उससे तुम्हारा अब कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो कौवा ले जाएगी और कहेगी कि मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा कि मैंने उस शख्स से मोहब्बत की जो मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। तो उन इस बात पर इत्मीनान हो जाता है कि आखिर वो आयला कब दिल जीत लेगा, क्योंकि आयला अब हर तरफ से मायूस हो चुकी है। अब उनके अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और उनको इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो अब उसके पास। ओन आयला को किसी भी सूरत नहीं खोना चाहता, वो चाहता है कि हम दोनों की शादी हो जाए। इधर ओन रिमला को तंग करने के लिए आ जाएगा और रिमला से कहेगा कि मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी शादी। तो रिमला इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब नज़रों से देखेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी,
تم جانتے ہو کہ میں شامی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا کہ تمہیں شادی تو شامی سے کرنی پڑے گی کیونکہ تم اسی کو ڈیزرو کرتی ہے اور وہی تمہیں ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ آئلہ کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اب آئلہ سے میں شادی کروں گا تو پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے بیویوں سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ رملا سے کہے گا کہ رملا ویسے آپس کی بات ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آج ویسے تم پیاری بہت لگ رہی ہو، کیونکہ تو وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اون پھر بھی اسے روک لیتا ہے اور اسے اتنی زیادہ باتیں سنائے گا اور کہے گا کہ انسان کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں عزت دی جائے، اور تم شامی کے ہی قابل تھی، اسی وجہ سے خدا نے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ اب تم اپنا گھر بسا لینا کیونکہ تم پہلے ہی لوگوں کے گھر اجاڑ چکی ہو، اور اب اپنا گھر بساؤ گی تو ہی تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تم گھر بسا سکتی ہو۔ تو وہ ان کی کسی بھی بات کا کوئی بھی برا نہیں کرے گی کیونکہ وہ ان سے واقعی محبت کرتی تھی، اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اب اس کی شادی شامی سے ہو رہی ہے تو وہ ان کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتی، لیکن ان اسے بہت زیادہ تنگ کرے گی۔